आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको उन्नाव से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटी है। आपको बताएं, दिल्ली से बिहार जाते वक्त ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। कई यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। तो खबर आपको बता रहे, एक बस हादसे का शिकार हुई है। दिल्ली से बिहार जाते वक्त ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए बस किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गई। ये बस लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पलटी है। दिल्ली से बिहार जा रही थी ये बस। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली से उन्नाव, यहां पर आपको बताएं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ये बस पलट गई और देखिए किस प्रकार से बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पलटी हुई बस में 5 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो चुकी है। फिलहाल आपको बता दें, कई लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। घायलों का इलाज लगातार जारी है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। तमाम लोगों को इस बस से बाहर निकाला गया और देखिए जिस प्रकार से बस ये पलटी है, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा यह हादसा है। कितनी गंभीर चोटें उन तमाम लोगों को लगी होगी और देखिए 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे आप समझिए कि बेहद बुरी तरह से ये बस क्षतिग्रस्त हुई है, हादसे का शिकार हुई है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बस अनियंत्रित हो गई थी और अनियंत्रित होने की वजह से यह हादसा हुआ। अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं और बेहद हैरान करने वाली खबर। जरा बताइए कि इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? देखिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ये हादसा हुआ है और बस में तकरीबन 30 से ज्यादा लोग सवार थे और जानकारी मिल रही है कि बस ड्राइवर को नींद आने की वजह से बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी वजह से 5 लोगों की जो जानकारी आ रही है, 5 लोगों की मौके पर मौत हुई है और बाकी लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तकरीबन 15 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए आसपास के अस्पतालों में भेजा गया है। कुछ लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं, उन्हें मेडिकल कॉलेजेस भेजा जा रहा है और अ, अचानक हुए इस हादसे से पूरे इलाके में पूरी तरह हड़कंप मच गया था। अ, जानकारी मिल रही है कि बस, क्योंकि स्लीपर बस थी और तमाम लोग सो रहे थे और उस वक्त ड्राइवर को झपकी आ गई, नींद लग गई, जिसकी वजह से ये पूरा भयानक हादसा हो गया और पूरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी वजह से ये गंभीर हादसा हुआ और लगातार रोड सेफ्टी नॉर्म्स और इस तरह की बसों में 2 ड्राइवर्स का जो कानूनी तौर पर मानक रखा गया है। लेकिन अब ये सारी बातें जांच का विषय है कि गाड़ी में कितने ड्राइवर्स थे, 2 ड्राइवर्स थे या दूसरे ड्राइवर की झपकी लगने की वजह से पूरा हादसा हुआ। ये बताइए अभिषेक कि जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जो गंभीर रूप से घायल है, अब उनकी हालत अभी क्या बताई जा रही है? अब जैसा कि मैंने बताया कि घायल होने की बात सामने आई, इसमें से कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनके इलाज के लिए व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से भी की गई हैं। आसपास के इलाके के जो डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उन्हें मौके पर भी भेजा गया था और कुछ आसपास के अस्पतालों में, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इन मरीजों को इलाज के लिए भेजा गया है और आकलन किया जा रहा है किसी को और ज्यादा परेशानी या गंभीर दिक्कतें हैं तो उन्हें बड़े अस्पतालों में यानी लखनऊ भी भेजा जाएगा। तो अभिषेक, मुख्य वजह क्या बताई जा रही है? क्या रफ्तार में ये बस थी और इस वजह से यह हादसा हुआ या किसी के साथ इस बस की टक्कर हुई जिसके कारण, या फिर क्या वजह बताई जा रही? देखिए, जानकारी फिलहाल बहुत इनिशियल ये पता चल रही है कि अ, बस स्पीड में तो थी ही, लेकिन जो जिस तरह का एक्सीडेंट ये हुआ है उसको लेकर ये पता चल रहा है कि हो सकता है बस ड्राइवर की आंख बंद हो गई, उसे झपकी आ गई और नींद में आने की वजह से बस पूरी तरह से अपना नियंत्रण खो बैठी थी और उस वजह से स्पीड में होने की वजह से टर्न के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें शुरुआती वजह यही निकल कर सामने आ रही कि बस ड्राइवर को आंख लग गई थी और जिसकी वजह से ये अचानक ये हादसा हो गया। तो अभिषेक, जिन लोगों की मौत हुई है इस बेहद दर्दनाक हादसे में, क्या उन सभी का शिनाख्त हो पाया है? कौन थे, कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे? लगभग लगभग 3 से 4 5 लोगों की मौत जिनमें हुई है, उनमें से 2-3 लोगों हम्म। की शिनाख्त अभी जो जानकारी मिल रही है इनिशियली की हो गई है। बाकी 2 लोगों के परिवार के लोगों के बारे में पता लगाया जा रहा है। क्योंकि बस में बीच में से भी कुछ लोग ड्रॉप ऑन में बैठे थे, इसीलिए
ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है पता लगाना। लेकिन हाँ, जिला प्रशासन की टीम और जो आसपास की जो पुलिस की टीम्स हैं और जो परिवहन विभाग की टीम्स हैं वो मौके पर मौजूद हैं और बस बुकिंग सिस्टम को पूरी तरह चेक किया जा रहा है कि कितने लोग थे, किस तरह से बस में बुकिंग उन्होंने कराई थी, टिकट्स किसके नाम पर दिए गए थे, इस आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। अब बिल्कुल अभिषेक, तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लगातार बेहद दर्दनाक ये तस्वीरें हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको अजमेर से बता दें, जहां अजमेर में युवती का अपहरण